आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए ब्राजील पहुंच गए हैं। वजीर आजम मोदी ने ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना के सदर हेवियर मिलेई के साथ बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दो तरफा तिजारत को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। अमेरिका के टेक्सास में अचानक सैलाब से कम 43 अफराद हलाक हो गए, जबकि 27 बच्चे लापता हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 5 से 6 रोज के दौरान मुल्क के शिमाल मगरबी, वसी और शिमाल मशरकी इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। नीरज चोपड़ा ने बेंगलुरु में 86.18 मीटर दूर नेजा फेंककर नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का इफ्तिताही एडिशन जीत लिया है। और फुटबॉल में भारत ने पहली मर्तबा AFC खवातीन एशियन कप में क्वालिफाई किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 17वें ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए आज ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि रियो में ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के बाद वो ब्राजीलिया के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो भारत और ब्राजील के दरमियान तिजारत, दिफा, तवानाई, खला, टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सेहत और अवाम से अवाम के दरमियान राब्ते समेत कई अहम शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को बढ़ाने के लिए सदर लुइस इनाशियो लूला डा सिल्वा के साथ एक नतीजा खेज बातचीत करने के मुंतजिर हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम ने मोदी का ब्राजील में भारतीय बिरादरी और वहां काम करने वाले भारतीय बाशिंदों ने शानदार इस्तकबाल किया। जैसा कि अब एक रिवाज बन चुका है, जब भी मोदी बैरून मुल्क का सफर करते हैं, भारतीय बिरादरी के अफराद बड़ी तादाद में जमा हो जाते हैं। यहां भी रियो डी जेनेरो के होटल में भारतीय बिरादरी के अरकान ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। खवातीन के ग्रुप ने कामयाब ऑपरेशन सिंदूर के लिए मुसल्लह फौज को सलाम पेश करने के लिए कथक रक्स का मुजाहरा किया। एस्ट्रालाइट नामी ब्राजील के ग्रुप ने मंत्र का जाप किया और रूहानी नगमे गाए। रिवायती भारतीय पोशाक पहने हुए और कौमी परचम तिरंगा लहराते हुए भारतीय बिरादरी ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे के साथ जनाब मोदी का पुरतपाक खैर मकदम किया। उन्होंने ढोल की थाप पर रक्स किया और वजीर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ब्राजील के मकामी वक्त के मुताबिक कल सुबह वजीर आजम ब्रिक्स के एजेंडे पर तबादला ख्याल करेंगे और इस मौके पर कई दो तरफा मीटिंगों में शिरकत करेंगे। वजीर आजम मोदी का ब्राजील का ये चौथा दौरा है। सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल अर्जेंटीना के सदर हेवियर मिलेई के साथ एक मुफीद और नतीजा खेज मीटिंग की। ये दौरा पिछले 57 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का अर्जेंटीना का पहला दो तरफा दौरा था। दोनों रहनुमाओं ने बिलमुशाफा मीटिंग की, जिसके बाद वफूद की सतह की बातचीत हुई, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का इहाता किया गया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और कारोबार, टेक्नोलॉजी, दिफा, खला, सेहत और दवासाजी समेत अहम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने और दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक किया। पेश है एक रिपोर्ट। दोनों ममालिक के लिए मुमकिना मौक़े पर गौर खोज करते हुए वज़ीर आज़म ने भारत मरकसूर अहम तिजारती माहदे को बढ़ाने के लिए अर्जेंटीना की हिमायत की दरख्वास्त की। सस्ती और मेयारी दवाओं में अपनी ताकत को उजागर करते हुए भारत ने भारतीय दवासाज कंपनियों के लिए दाखिले की शराइत में नरमी का मुतालबा किया। अर्जेंटीना ने तस्दीक की कि वो भारत से अमरीकी FDA या यूरोपी EMA मंजूरी वाली दवाओं की दरामद की इजाज़त देगा। मीटिंग के दौरान तवानाई और अहम मादनियात में बाहमी ताउन पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। शेल गैस, तेल और लिथियम के वसी ज़खायर के साथ अर्जेंटीना को भारत की बढ़ती हुई साफ सुथरी तवानाई और सनअती ज़रूरियात को पूरा करने में एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर देखा जा रहा है। मीटिंग में खला के शोबे में ताउन, ड्रोन्स के मुतअद्दिद इस्तेमाल और खेलों के बंदोबस्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर मिली ने भारत के UPI में गहरी
गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों फरीकों ने मालियाती पॉलिसी में इसके किरदार का मुताला करने के लिए मरकजी बैंक के एहलकारों के दौरे में सहूलत फराहम करने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद यकजहती का इजहार करने के लिए अर्जेंटीना का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सदर मिली को भारत का दौरा करने के लिए भी मदऊ किया। ब्यूनस आयर्स से मनीष की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल वाहिद। ब्यूनस आयर्स से रवाना होने से कबल वजीर आजम ने महात्मा गांधी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किए। वजीर आजम 5 मुल्कों के दौरे पर हैं। अगला मरहला ब्राजील है, जहां वो रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अमेरिका के टेक्सास में अचानक सैलाब आने से 43 अफराद की मौत हो गई और 27 बच्चे लापता हैं। बड़े पैमाने पर बचाव मुहिम चलाई जा रही है। मरने वालों में 15 बच्चे भी शामिल हैं। उस वक्त से ज्यादातर लोग सो रहे थे जब जुमे की सुबह ग्वाडेलुप नदी का पानी 26 फुट से भी ऊपर चला गया। केयर काउंटी के हुक्काम ने कहा कि एक क्रिश्चियन यूथ कैंप के 27 बच्चे लापता हैं, जो कि नदी के करीब ही वाक़ था। अब तक तकरीबन 850 अफराद को बचा लिया गया है। मौसमियात के महकमे की पेशगोइयां बताती हैं कि इस इलाके में ज्यादा बारिश और मुमकिना सैलाब आ सकते हैं। सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में मोबाइल होम्स, समर कैंप्स और कैंपिंग शामिल हैं, जहां बहुत से लोग 4 जुलाई की छुट्टियों की तकरीबात मनाने के लिए जमा हुए थे। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने कहा कि उन्होंने तलाश की कोशिशों को बढ़ाने के लिए तबाही के वसी ऐलान पर दस्तखत किए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मकामी हुक्काम के साथ मिलकर काम कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीका के टेक्सास में आए तबाहकुन सैलाब में जाने तलफ होने, खास तौर पर बच्चों की जाने पर अफसोस का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने अमरीकी हुकूमत और अफसरदा लवाहिकीन के तई ताज़ियत का इजहार किया है। नेपाल की नागरिक उन्मुक्ति पार्टी की सरबराह रंजीता श्रेष्ठ ने कहा है कि उनकी पार्टी ने केपी शर्मा ओली की क़यादत वाली मखलूत हुकूमत से हिमायत वापस लेने का फैसला किया है। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जो कि एक मधेसी पार्टी है, इसके पार्लियामेंट में 4 अराकीन हैं। इस पार्टी की जानिब से हिमायत वापस लेने के बावजूद ओली हुकूमत के इस्तेहकाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीडिया से बात करते हुए श्रेष्ठ ने कहा कि हुकूमत से अलग होने और अपोजिशन में बैठने का फैसला पार्टी की पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में किया गया है। इससे कबल जनता समाजवादी पार्टी, जो कि एक अहम मधेसी पार्टी है और पार्लियामेंट में उसके 5 अराकीन हैं, उसने भी ओली मखलूत हुकूमत से हिमायत वापस लेने का फैसला किया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुअज़्ज़िज़ मुफक्किर और माहिर तालीम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने हमारे मुल्क के वक़ार, इज्जत और फ़ख्र को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के अफ़कार व नज़रियात एक तरक्की याफ्ता और खुद मुख्तार भारत की तामीर के लिए बेशकीमती असासा हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तक़द्दुस माब दलाई लामा को उनकी 90वीं सालगिरह के मौके पर 1.4 बिलियन भारतीयों की तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने दलाई लामा को मोहब्बत, हमदर्दी, सब्र और अखलाकी नज़्म ज़ब्त की एक पायदार अलामत करार दिया। वजीर आजम ने कहा कि दलाई लामा के पैगाम ने तमाम मज़ाहिब में एहतराम और तारीफ को मुतासिर किया है। उन्होंने दलाई लामा की मुसलसल अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ की। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने अगले 5 से 6 रोज के दौरान मुल्क के शिमाल मगरबी, वस्ती और शिमाल मशरकी इलाकों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि आज हिमाचल प्रदेश के अलग अलग मकामात पर इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। इसी तरह अगले 2 रोज के दौरान वस्ती महाराष्ट्र के घाट के इलाकों में शदीद बारिश हो सकती है। मौसमियात के महकमे ने मजीद कहा है कि इस महीने की 11 तारीख तक उत्तराखंड और मशरकी राजस्थान के इलाकों में अलग अलग
मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। इसी तरह मशरकी उत्तर प्रदेश और मगरबी राजस्थान के इलाकों में आज शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 10 तारीख तक शदीद बारिश हो सकती है। IMD ने कहा कि कोंकण और गोवा नीज गुजरात के इलाकों में अगले 7 दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश में आज से 9 जुलाई तक मानसून के ज्यादा सरगर्म रहने की वजह से लोगों के ज्यादा मुहतात रहने के लिए कहा गया है। महकमा मौसमियात ने रियासत में आने वाले दिनों में तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है और रियासत में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। आज से हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश की वार्निंग के दरमियान वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हुकूमत सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों के दौरान शदीद बारिश, बादल फटने और मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से मुतासिर और बेघर हुए लोगों के लिए बचाव और राहत की कार्रवाई जंगी पैमाने पर चलाई गई और बजाते खुद सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। रियासत के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इस मानसून सीजन में अब तक शदीद बारिश से सैलाब की वजह से 74 अफराद की मौत हो चुकी है, 115 जख्मी हुए हैं और 37 अफराद अब भी लापता हैं। साथ ही 239 सड़कें, बिजली के 248 खंभे और पीने की पानी की 289 स्कीमें मुतासिर हुई हैं। इसी दौरान शिमला में वाक़ मौसमियात के मरकज ने कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के लिए आज शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। आज पूरे मुल्क में आशूरा मुहर्रम पूरे एहतराम और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने सच्चाई, अच्छाई और इंसाफ की खातिर करबला में अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। इस मौके पर ताजियों का जुलूस निकाला जाएगा। करबला के शहीदों की इस कुर्बानी की याद में मजलिसों और मजहबी इज्तिमाआत का भी एहतमाम किया जाएगा। इस मौके पर हिफाजत के वसी इंतजामात किए गए हैं। यौम आशूरा के मौके पर वजीर आजम मोदी ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हा की शहादत को याद किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने सच्चाई और रास्तबाजी के साथ अपनी वाबस्तगी पर जोर दिया और लोगों को मुश्किलात में सच्चाई को बरकरार रखने की तरगीब दी। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए 7,208 यात्रियों पर मुश्तमिल 5वां जत्था आज सुबह वादी कश्मीर के लिए रवाना हुआ। इस काफिले में 5,258 मर्द और 1,587 खवातीन, 30 बच्चे और 277 साधु शामिल हैं। कई वर्षों से इच्छा थी दर्शन करने के लिए और मैंने रजिस्ट्रेशन कराया। वो भोले बाबा के मरने से लॉटरी में मेरा नाम आ गया। बहुत ही हमको अंदर से इतनी खुशी है। सुविधापूर्ण परिस्थिति में हम यात्रा कर रहे हैं, तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है। बहुत ज्यादा ऊर्जान्वित महसूस कर रहे हैं। कैलाश जिसे हम बोलते हैं कि पूरे संसार का ऊर्जा पुंज है, वहाँ हमें बुलावा मिला है भगवान शिव की तरफ से। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो सुविधाएं हैं उससे भी हम बहुत खुश हैं। बेंगलुरु के श्री कांतिवीरा स्टेडियम में मुनाकिद एक आलमी एथलेटिक्स गोल्ड लेवल इवेंट में नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 में भारत के सरकर्दा खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 86.18 मीटर की थ्रो के साथ मुकाबले का इफ्तिताही एडिशन जीत लिया। फुटबॉल में भारत ने AFC खवातीन एशियाई कप में पहली बार क्वालिफाई किया है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल वाहिद। शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के बेशतर अखबारों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अर्जेंटीना के दौरे को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, जब सकाफती राबते की बात आती है तो फासला कोई रुकावट नहीं बनता। ब्यूनस आयर्स में शानदार इस्तकबाल, मेरे लिए एजाज की बात, भारतीय बिरादरी से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। रियो दी जेनेरियो में न्यू डेवलपमेंट बैंक की मीटिंग में भारतीय वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के बयान को भी उर्दू अखबारों ने अहमियत दी है। रोजनामा मिलाप ने सुर्खी लगाई है, भारत तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में शामिल रहेगा सीतारमन। गिल और पंत की इनिंग से इंग्लैंड के खिलाफ भारत की जीत की तरफ बढ़ते कदम को भी बेशतर अखबारों ने नुमाया तौर पर जगह दी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए ब्राजील पहुंच गए हैं। वजीर आजम मोदी ने ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना के सदर हेवियर मिले के साथ बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दो तरफा तिजारत को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया।
امریکہ کے ٹیکسس میں اچانک سیلاب سے کم 43 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 27 بچے لاپتہ ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے اگلے 5 سے 6 روز کے دوران ملک کے شمال مغربی، وسطی اور شمال مشرقی علاقوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ نیرج چوپڑا نے بنگلورو میں 86.18 میٹر 2 نیزہ پھینک کر نیرج چوپڑا کلاسک 2025 کا افتتاحی ایڈیشن جیت لیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔